हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको ऐड करना है दो बाइनरी नंबर्स को, हेक्साडेसिमल नंबर्स को या ऑक्टल नंबर को। पर इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको ऐड करना है दो डेसिमल नंबर्स को। अब डेसिमल नंबर का एडिशन तो आप सोच रहे होंगे कि हमको तो ये आता है, पर इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमको ये तीन बहुत प्रॉपरली फिर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इस वाले डेसिमल एडिशन को देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, 6+7 हमको ऐड करना है, 13 आ गया। 3 हमने यहाँ लिख दिया, 1 वो वहाँ पे आ गया कैरी। पर ये होता क्यों है और ये देखते हैं। जब हमने 6 और 7 को ऐड किया तो हमें मिला 13। अब 13 डेसिमल में तो आ नहीं सकता, डेसिमल में आता है 0 से लेके 9 तक। तो ये डेसिमल में है नहीं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमने 10 को माइनस किया तो क्या आया 3। अब जो यहाँ पे आया ये तो रिमाइंडर ये यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और कितनी बार हमको 10 माइनस करना पड़ा, तो हमको यहाँ पे एक बार 10 माइनस करना पड़ा, तो वो हमारा कैरी हो जाता है। तो इस तरह से डेसिमल एडिशन का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब 8 8 16 प्लस 1 17। 17 में से कितनी बार 10 माइनस करना पड़ेगा, एक बार। रिमाइंडर क्या बचेगा 7। 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14। 14 में से कितनी बार 10 माइनस करना पड़ेगा, एक बार। रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो ऐसे हमको ये डेसिमल एडिशन अपना मिल गया। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर्स पे। अब बाइनरी नंबर्स में क्या वैल्यू होती है, 0 और 1, ठीक है। तो अब हमने 1 और 1 को ऐड किया तो क्या मिला 2। अब 2 तो बाइनरी में है नहीं, बाइनरी में क्या है हमारे पास 0 और 1। तो हम 2 से 2 को माइनस करेंगे, कितनी बार माइनस करेंगे, एक बार। क्या रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे लिखा, कितनी बार माइनस किया, एक बार। फिर से करो, 1 और 1 2, फिर से 2 माइनस किया, कितनी बार, रिमाइंडर बचा 0, एक बार माइनस किया। 1 और 1 2, रिमाइंडर बचा 0, कितनी बार माइनस किया, एक बार। फिर से रिमाइंडर बचा 0, कितनी बार माइनस किया, एक बार। अब 1 1 1 3, 1 + 1 + 1 3 आ गया। अब 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिला, रिमाइंडर 1। इस बार कितनी बार माइनस किया, एक बार। तो ये हमारा इस तरह से ये हो गया बाइनरी एडिशन। अब बेस 8 की बात करते हैं, ऑक्टल पे आ जाओ। ऑक्टल में हमारे पास कितनी वैल्यूज होती हैं, 0 से लेके 7 तक। तो इसमें जैसे 2 + 5 7 ऐड किया, 7 आ गया तो 7 तो है, तो 7 को ऐसे ही लिख दिया। 4 + 5 हमने किया तो आ गया 9। अब 9 तो ऑक्टल में है नहीं, तो 9 को 8 से हमने माइनस किया, क्या रिमाइंडर आया 1। कितनी बार माइनस किया, एक बार। वो यहाँ पे आ गया। अब 1 + 7 8 + 4 12। 12 - 8 4, कितनी बार, एक बार। तो ये हमारा एडिशन ऑक्टल नंबर्स का। अब आओ हेक्साडेसिमल पे। हेक्साडेसिमल में कितनी वैल्यूज होती हैं, 0 से लेके 15 तक, टोटल 16 वैल्यूज होती हैं। तो अब D + B, ये D को हम लोग 13 बोलते हैं, B को 11 लिखते हैं जैसे हेक्साडेसिमल में होता है। तो D + B करो, D + B हो गया हमारा 24। अब 24 तो हेक्साडेसिमल में है नहीं, फिर से वही 24 में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, 16। तो क्या रिमाइंडर बचा 8। कितनी बार माइनस किया, एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही करना है। 1 + 7 8 + 3 11। 11 हमारा होता है हेक्साडेसिमल में, तो डायरेक्ट इसको B लिख सकते हैं। अब आओ A + 4 पे। 10 + 4 14। 14 भी होता है हेक्साडेसिमल में E, तो E को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आओ 5 + F पे। 5 + F क्या हो गया 20। 20 नहीं होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, तो फिर हमको 20 से 16 को माइनस किया, क्या बचा 4। रिमाइंडर लिख दिया 4। कितनी बार माइनस किया, एक बार। तो वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।